Hello बच्चों, let's see the question. The question says the angle between two covalent bond is maximum in A option is CH4, B option is H2O, C option is CO2 and D option is SO3. तो हमें यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनके अंदर बताना है कि दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो मैक्सिमम किसके बीच में होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट विल बी hybridization and ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हमें यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल दे रखे हैं वो देखते हैं। पहला दे रखा है दैट इज CH4। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन की हमारे पास वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास क्या है 0 लोन पेयर प्रेजेंट है और हमारे पास इसके पास क्या है 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 लोन पेयर है और 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आती है हमारे पास sp3। और sp3 के लिए हमारे पास जो शेप होती है और ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रल। और रेगुलर टेट्राहेड्रल के अंदर जो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है हमारे पास 109 डिग्री। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारे पास 109 डिग्री। अब सेकंड दे रखा है वो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O। यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके पास क्या होंगे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है लोन पेयर रिपल्सन के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है एक्चुअल में वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 क्या है हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी वो होगी हमारे पास sp3 और ये हमारे पास क्या होती है, बेंट स्ट्रक्चर होती है। और ये हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती है। और यहाँ पे क्या है, रिपल्शन होगी लोन पेयर की जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल है वो कम कर जाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास होता है 104 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास CO2। यानी कि हमारे पास C है, कार्बन है, कार्बन ने यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड बना रखा है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसने क्या है यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर होती है। यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास sp, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर होगी हमारी लीनियर, और लीनियर के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब लास्ट हमारे पास बचती है वो है SO3, सल्फर है और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के साथ क्या है इसने बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए सल्फर और ऑक्सीजन के। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते समय हम क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारे पास वो होगी हमारे पास sp2। और इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि किसके अंदर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो CO2 है जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या थी, लीनियर थी, तो उसके अंदर जो एंगल है वो 180 है, दैट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी C, करेक्ट आंसर इज C। CO2 के अंदर क्या है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।